In today's lecture, we are going to see question number 7 from practice problem BK. So this is your ebook. And we are on page number 59. So check out the question first. Satish and Pramod. Two partners are there, Satish and Pramod. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit only. देखो gross profit और net profit only बोल रहा है, मतलब वो हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं. हमारा टाइम सेव हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन है. तो सिर्फ यहाँ पर हमें क्या क्या बनाना है, हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, ठीक है, एक एक करके देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर. फर्स्ट आइटम देखो, स्टॉक 1 अप्रैल 2018 8,700. कहा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. परचेसेस सेम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. वेजेस सेम, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है. अनप्रोडक्टिव वेजेस, अगर प्रोडक्टिव होता या सिर्फ वेजेस होता तो हम कहा डालते थे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में. बट ये क्या है? ये है अनप्रोडक्टिव. अनप्रोडक्टिव है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस रेंट दिया हुआ है, तो अगर ये फैक्ट्री का होता तो हम लोग कहां डालते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में. बट ये फैक्ट्री का नहीं है, सिर्फ दिया है वेयर हाउस रेंट, तो हम लोग कहां पुट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैरियज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. एक्सपोर्ट ड्यूटी रिलेटेड टू सेल्स, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये कस्टम ड्यूटी कब पे करते हैं हम? ये इंपोर्ट के ऊपर पे किया जाता है, कस्टम अथॉरिटी को पे किया जाता है. ठीक है, तो ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा. सन्ड्री डेटर्स असेट में. इन्वेस्टमेंट असेट. फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री दिया है, देखो फैक्ट्री दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है. अगर सिर्फ रेंट दिया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. अभी इसको फिलहाल हम ट्रेडिंग में डालेंगे. पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है, तो टेलीग्राम तो अभी बंद हो गया, ये पुराने क्वेश्चंस का दिया हुआ, तो सिर्फ अब पोस्टेज लिखते तो भी चलता था. टेलीग्राम पहले ऐसा था कि शॉर्ट टाइम में हमको कहीं पर मैसेज पहुंचाना होता था तो हम लोग टेलीग्राम का यूज करते थे. बट आज के टेक्नोलॉजिकल ईरा में ये टेलीग्राम किसी काम का नहीं रहा. तो 2 साल हो गए आई थिंक, पोस्ट ऑफिस ने ये सिस्टम को बंद कर दिया है. बट फिर भी ये वर्ड यूज करते हैं. तो पोस्टेज लिखा हुआ है, तो पोस्टेज पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं हमारे, तो वो कहां हम लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. क्रेडिट साइड देख लो, सेल्स कितना दिया है? 68,000. कहा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेसेस. सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. 10% लोन, ध्यान दो बैंक लोन है तो बैंक लोन हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है. और क्या दिया हुआ है? 10%. 10% क्या है? ये लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है ना, हमने लोन लिया हुआ है तो हमें इंटरेस्ट पे करना है. ओके, अच्छा, अब पे करना है तो ये यहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, दैट मीन्स इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट. क्या बोलेंगे इसे? हिडन एडजस्टमेंट. और हिडन एडजस्टमेंट के साथ में देखो यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दिया है. ये लोन हमने लिया था 1 जुलाई 2018 को, और हमारा ईयर एंड आप देख रहे हो 31 मार्च 2019. ठीक है ना, तो हमने
इसको जुलाई से लेके मार्च तक यूज किया, तो मंथ काउंट कर लो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 मंथ। तो इसके ऊपर जो बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट आएगा 10%, वो कितने मंथ का आएगा? वो सिर्फ 9 मंथ का आएगा। ठीक है, तो 9 मंथ का हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो बैंक लोन जब आप यहां पर लिखोगे तो आपको उसके पहले कैलकुलेट करना है, अमाउंट है 8,000, ठीक है, और उस पर कैलकुलेट कितना होगा? 10% इंटू 9/12, ऐसे कुछ कैलकुलेशन आपको यहां पर करना पड़ेगा, बराबर है। तो 8,000 का 10% कितना आता है? 800 आता है। तो 800 इंटू 9/12, हमें आंसर मिला 600। तो ये जो 600 है, ये 600 का इंटरेस्ट हमें पे करना है, पे करना बाकी है। तो पहला इफेक्ट क्या होगा? हम इस बैंक लोन में लायबिलिटी साइड में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 8,000 में 600 ऐड हो जाएगा, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 8,600। दूसरा इफेक्ट, इसे पे करना बाकी है लायबिलिटी में, तो आ गया दूसरा इफेक्ट। ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। तो इसको कहां लेकर के जाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट है अदर रिसीप्ट। अदर रिसीप्ट मतलब और भी कोई रिसीट हमें मिला है, पैसे मिले हैं, तो ये जो है वो अदर इनकम है। अदर इनकम है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, ओके। तो ये डिस्कस हो गया पूरा। अभी एडजस्टमेंट पे चलते हैं। 5 एडजस्टमेंट हैव बीन गिवन अस। पहला दिया क्लोजिंग स्टॉक, वेरी सिंपल, 15,400। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पे टिक मार्क करेंगे, 500 ऐड हो जाएगा वहां पर। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो ये प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। और दूसरा है मेंटेन आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, बराबर है। तो एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 800, क्या करोगे? डेटर में से लेस करेंगे। ये आरडीडी भी 3% है, क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर में से लेस करेंगे, और कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा। गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल, क्या होगा? गुड्स जा रहा है, कहां जा रहा है? बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो आपको क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 1,800 बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। दूसरा इफेक्ट, ये हमारे लिए एक्सपेंस है एडवर्टीजमेंट का, तो अगर एडवर्टीजमेंट दिया है तो उसमें ऐड हो जाएगा, नहीं दिया है तो सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। चेक करते कहीं एडवर्टीजमेंट था क्या? नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं था, तो हम लोग सेपरेटली प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ ₹2,000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च 2019। गुड्स ऑफ ₹2,000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर्ड, 2,000 का गुड्स बेचा था, बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेल किया था, अभी सेल किया है, तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? डेटर के ऊपर होगा, क्योंकि आपने सेल किया है तो डेटर से पैसे आना बाकी है। दो इफेक्ट, एक तो आप सेल्स किया है तो अभी तक एंट्री पास नहीं की है, तो क्या करो? सेल्स में जाके ऐड कर दो, ठीक है। दूसरा इफेक्ट, डेटर में भी क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है, एडजस्टमेंट नंबर 6 करने के पहले आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 कंप्लीट करना होगा। अगर आपने थर्ड पहले कर दिया और 5 बाद में किया तो क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आरडीडी 3% दिया है, और ये 3% करेक्ट डेटर पे, लॉयल डेटर पे हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप क्या करेंगे? 2,000 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 800 लेस करेंगे, और उसके बाद फिर 3% लेस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ये सीक्वेंस जाने वाला है। तो डन विद दी अंडरस्टैंडिंग, सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास फॉर्मेट रेडी है, मैं नाम चेंज कर देता हूं। देखो पहला क्या है? इन द बुक्स ऑफ सतीश एंड प्रमोद, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019।
तो ये इंफॉर्मेशन हमें दिया है। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। सेल्स में हमने देखा अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है, तो आप क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स को वहां पर ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर जो रिटर्न्स है उसको हम लेस कर देंगे वहां पे, सेल्स रिटर्न्स। तो ये फॉर्मेट मैंने पहले से यहाँ पे बना लिया है। ओके, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो कैपिटल अकाउंट कहीं पर दिया हुआ नहीं है, स्टॉक दिया है, परचेसेस दिया है कहीं पर, लेकिन कैपिटल नहीं दिया है। अच्छा, कैपिटल का हमें ज्यादा कुछ काम भी नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या बोला है बनाने के लिए, हमें सिर्फ बोला है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। तो बाकी के अकाउंट इसमें हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमें बनाना ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, स्टॉक। स्टॉक इज हाउ मच, 8,700। ठीक है, तो स्टॉक में मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड 8,700। नेक्स्ट परचेसेस 18,300, तो परचेसेस में इनर कॉलम में आ जाएगा 18,300। वेजेस 1,000 दिया हुआ है, हमें पता है वेजेस के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो टू वेजेस। ठीक है, अमाउंट है 1,000। और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग। वो एडजस्टमेंट हम बाद में देख लेंगे, हमने स्पेस रख दिया वहां पे। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस। कितना है इंश्योरेंस, 800। ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में आप लिख देंगे यहाँ पे टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम में लिख देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट देखो दिया है अनप्रोडक्टिव वेजेस, कितना 1,400। तो अगेन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू अनप्रोडक्टिव वेजेस, और अमाउंट है 1,400 आउटर कॉलम। क्यों आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया देखो, वेयरहाउस रेंट। वेयरहाउस रेंट कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड 600, तो यहां पर लिख देते हैं टू वेयरहाउस रेंट। ठीक है, अमाउंट वाज 600। नेक्स्ट कैरियज आउटवर्ड, कितना दिया है 1,200, कैरियज आउटवर्ड, तो इसको भी लिख देते हैं टू कैरियज आउटवर्ड, अमाउंट इज 1,200। तो 1,200 का सेल्स रिटर्न दिया, कितना दिया 600, तो सेल्स रिटर्न यहां पर है, देखो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 600। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, कितना है 1,400, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड एक्सपोर्ट ड्यूटी, हाउ मच दे सेड 1,400। ठीक है, फिर दिया है कस्टम ड्यूटी, कितना 800, तो यहां पर हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में टू कस्टम ड्यूटीज, अमाउंट 800। नेक्स्ट देखो सन्ड्री डेटर, कितना दिया 40,000, तो कहां चले जाएंगे, एक्चुअली हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है, फिर भी मैं यहां पर प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो वर्किंग तो हमको करना पड़ेगा यहां पर। आप ये वर्किंग कहां करेंगे, अलग से वर्किंग नोट बना सकते हैं आप। ठीक है, फिलहाल मैं इसको बैलेंस शीट में लिख रहा हूं, बट इसमें हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया नहीं है। आप चाहें तो साइड में आप वर्किंग नोट में इसको लिख सकते हैं सन्ड्री डेटर करके। अच्छा, सन्ड्री डेटर में देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहला आएगा
अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, जो टोटल आएगा उसमें से आप क्या करोगे, लेस करोगे। क्या लेस करना है आपको, प्रोविजन फॉर न्यू बैड डेट्स। ठीक है, वो जो भी रहेगा फिर टोटल करके जो नीचे अमाउंट आएगा उसमें से फिर से आपको लेस करना है। क्या लेस करना है, न्यू आरडीडी, ये आपको लेस करना है। तो इतना स्पेस हम इसमें रखेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां पर आपको बैलेंस शीट बनाने बोला गया नहीं है। ये बैलेंस शीट टैली भी नहीं होने वाला। क्यों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जैसे कैपिटल की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, आगे सन्ड्री डेटर पता चल गया हमें। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, कितना दिया है, 15,700। तो इन्वेस्टमेंट भी इधर ही आएगा, असेट में इन्वेस्टमेंट 16,700, सॉरी 15,700, 16 नहीं है 15 है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, फैक्ट्री रेंट 1,600। तो हम ट्रेडिंग में चले जाएंगे और वहां लिखेंगे 2, यहां पर आपको लिखना है 2 फैक्ट्री रेंट। ठीक है, अमाउंट है 1,600। ओके, अच्छा मिहिर, आपका डाउट है कि सन्ड्री डेटर क्यों दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है सन्ड्री डेटर क्यों दिया गया, क्योंकि देखो डेटर पे क्या कैलकुलेट होने वाला है, आरडीडी कैलकुलेट होने वाला है, प्रोविजंस कैलकुलेट होने वाले हैं, जो कैलकुलेट करके उसका एक इफेक्ट कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर डेटर दिया नहीं होता तो आप कैलकुलेट कैसे करते। ठीक है ना, तो जो इंफॉर्मेशन आपके काम का है आप उसे ले लो, भले आपको उसको वर्किंग नोट में करना पड़े, बट वो आपके काम का है तो उसे लेना पड़ेगा। इसके लिए हमने सन्ड्री डेटर इसको यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर देखो, इन्वेस्टमेंट भी ऐसा है। इन्वेस्टमेंट का क्या था, इन्वेस्टमेंट तो कहीं पर हमें काम नहीं आने वाला, सीधा वो तो असेट में जाएगा, लेकिन फिर भी हमने इन्वेस्टमेंट लिखा है। जो डेटा अपने को मिल रहा है वो लिख लो, जो नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा आंसर किससे निकलने वाला है, हमारा आंसर निकलने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो उन्होंने बोला है उतना हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट इज डन, फैक्ट्री रेंट 1,600 इज डन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400। तो हम पीएनएल में डेबिट साइड आ जाएंगे, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है, अमाउंट क्या है 400। नेक्स्ट देखो सेल्स दिया है, कितना दिया है 68,000। तो सेल्स में जाएंगे, यहां पर 68,000 ये लिख दिया। नेक्स्ट क्या दिया, डिविडेंड कितना 2,000। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में यहां पर आप लिखेंगे बाय डिविडेंड, और अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 2,000। ठीक है, नेक्स्ट दिया देखो परचेस रिटर्न कितना 500। तो परचेस रिटर्न यहां पर आप मेंशन करेंगे 500, और आउटर कॉलम में आपको वैल्यू निकालना है 18,300 माइनस 500 कितना आएगा 17,800 आई थिंक सो। ठीक है ना, 17,800। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर कितना 13,000। तो लायबिलिटी साइड में आप जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट 13,000। अब हमको इसकी जरूरत थी नहीं, कहीं पे भी इसके कैलकुलेशन में कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, फिर भी था, यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट 10% बैंक लोन, हाँ ये इसकी हमको जरूरत है 8,000, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया। मैं यहां लिखूंगा 10%,
बैंक लोन, ठीक है ना। अमाउंट कितना आ जाएगा 8,000। और ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो हमने शपथ खाई थी 11th स्टैंडर्ड में, जो एडजस्टमेंट को टच करेंगे उसको तुरंत का तुरंत दो इफेक्ट देंगे। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, एड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है। और कितना था बैंक लोन, बैंक लोन था 8,000, उसमें 10% इंटू आपको क्या करने का 9/12 करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें आंसर क्या मिला था बोलो, 600 समथिंग मिला था ना। 600, यस। तो 600 इज द आंसर, ठीक है। आउटर कॉलम में आ जाएगा 7,400। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट, ये जो आया है 600 हमारे लिए, इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में लिख देता हूं यहां पर। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आ गया, क्या लिखेंगे इसको, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 600, ठीक है। तो ये इनर में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, आउटर कॉलम में आ जाएगा। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसका दो इफेक्ट हमने पास किया, एक तो लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखने वाली बात क्या थी कि ये 12 महीने हमने यूज नहीं किया, ये सिर्फ हमने 9 मंथ यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा वर्किंग आपको करके दिखाना है। ये वर्किंग अगर आप कहीं वर्किंग नोट में दिखाना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज अदर रिसीट, कितना है 1,000। तो पीएनएल में आ जाएंगे हम और लिखेंगे बाय अदर रिसीप्ट, ठीक है, अमाउंट इज 1,000। तो ये पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। और अब एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया कितना 15,400, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में यहां पर लिख देंगे 15,400, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड, तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड चले जाते हैं। तो ये मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 15,400। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 500 है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने स्पेस देके रखा हुआ है, तो यहां पर आप लिख देंगे 500, ठीक है। आउटर कॉलम में भी आ जाएगा 1,500, कि ये ऐड करना था, आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जाता है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, लायबिलिटी साइड, तो यहां मैं लिखता हूं टू, टू नहीं सॉरी डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंट 500, ठीक है। थर्ड, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना 800। हमने देखा था थर्ड करने के पहले हमको कौन सा एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नंबर 5 करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 5 कर लेते हैं। 5 क्या बोल रहे हैं, 2,000 का गुड्स क्या हो गया, गुड्स ऑफ 2,000 वेर सोल्ड, सेल हुआ था बट उसकी कोई एंट्री हुई नहीं थी, तो ये क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स में देखो यहाँ पे स्पेस देके रखा गया है, ठीक है। तो अमाउंट क्या है 2,000 का, तो हम भी यहाँ पर कितना लिख देंगे, अनरिकॉर्डेड में 2,000 लिख देंगे। तो वैल्यू ऐड करने के बाद कितनी आ गई 62,000, ठीक है। अब ये अनरिकॉर्डेड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2,000 को, इसको हमको डेटर में ऐड करना पड़ेगा।
और इधर ये कितना हो जाएगा 42,000। डन। तो एडजस्टमेंट नंबर ए, सॉरी 1 2 3 ये सब देख लिया हमने। सेजल कितना 70,000, किसका 70, कौन से आइटम में 70,000 आ रहा है? एट 2000 70,000 में, बट कहाँ पे आ रहे हैं? ट्रेडिंग में। ओके ओके, आई मेड मिस्टेक, राइट। 68 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा यहाँ पे। थैंक यू सेजल। तो यहाँ पर 70,000 आएगा कहाँ पे? सेल्स में। ठीक है, आई मेड अ मिस्टेक ओवर देयर, तो रेक्टिफाई कर लेना आप लोग। और सिमिलरली चेक कर लेते हैं डेटर्स का भी सेम किया है क्या? नहीं, डेटर्स का बराबर है 40 प्लस 2 42,000। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो एडजस्टमेंट नंबर क्या किया? 5 किया। अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या किया? ऐड किया। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3, पहला क्या है? बैड डेट्स कितना? 800 है। तो डेटर के पास जाते हैं, वहां स्पेस रखा है हमने, प्रोविजन कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, और फिर न्यू आरडीडी जो था वो भी हमने देखा, वो कितना था? वो था 3%। ठीक है, तो 800 लेस करने पे कितना था बोलो? 41,200 ऐसा आ जाएगा। अब इसमें से इसका 3% हम कैलकुलेट करेंगे, 41,200 इंटू 3%, 1236। तो आंसर है 39964। ठीक है, तो हमें दो चीजें मिली यहां पर, एक मिला प्रोविजन फॉर न्यू बेड डेट्स और दूसरा न्यू आरडीडी। ठीक है, ओके। अब ये दोनों का इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। तो उसको डेबिट साइड में लेकर के चलते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 न्यू बेड डेट्स, या आप लिख सकते हैं प्रोविजन फॉर न्यू बेड डेट्स। कितना था प्रोविजन? प्रोविजन था 800। ठीक है, और फिर ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? न्यू आरडीडी। कितना? 3%। कितना आया था? 1236। ठीक है, तो 2036 ये हमको आउटर कॉलम में मिल रहा है। तो 1236 चेक कर ले एक बार। यस 1236 है। तो अब एडजस्टमेंट नंबर 4 इज पेंडिंग। 4 देख लेते हैं। फोर्थ क्या था? गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड अमाउंट कितना? 1800। तो यहां लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, अमाउंट 800, 800 नहीं सर 1800। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहां पर लिख देंगे 2 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कितना? 1800।
ठीक है। चलो डन विथ ऑल दी एडजस्टमेंट, कुछ पेंडिंग नहीं है अभी, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आउटर कॉलम में देखो कितना आएगा, 68 प्लस 2 70, 70 माइनस 600 कितना आएगा, 69 400। अब इसका टोटल कर लें, कितना आया देखो 86,600। इधर मैं लिखूंगा 86,600, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल 30,400। I will calculate here 86,600 minus 30,400, 56,200 आंसर आ रहा है हमें, 56,200। चेक करते हैं यहाँ पर हिंट में क्या दिया हुआ है। यस देखो 56,200, ये हिंट में भी आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो इधर इसको पास कर देते हैं हम, 56,200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और फिर उसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल देखो कितना है 59,200। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 59,200, 59,200, और फिर 59,200 में से इसका टोटल माइनस करना है हमें, माइनस 10236, 48,964, 48,964, ठीक है। अब ये जो आया इसमें हमको क्या नहीं दिया हुआ है, पार्टनर्स का रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड बाय 2, 24482 ये आंसर आएगा। क्या नाम था पार्टनर्स का, सतीश एंड प्रमोद, सतीश एंड प्रमोद, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इतना ही हमें करना था, सारे कैलकुलेशंस तो हमने ले लिए। कोई सेकंड इफेक्ट पेंडिंग है क्या, 48,964, दैट्स इट, इतना ही हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो जिसको लिखना है लिख ले, या स्क्रीनशॉट लेना है आपको, आप बाद में लिखना चाहते हैं तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, और फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये दो ही चीजें हमें बनानी थी। कुछ हेल्प हमको कहां से मिला, बैलेंस शीट से। अगर हम डेटर्स का ट्रीटमेंट नहीं देते थे, ठीक है, तो हमको मालूम नहीं पड़ता था कि कितना न्यू बेड डेट्स आ रहा है, कितना न्यू आरडीडी आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो तो आपको ये सारे कैलकुलेशन कहाँ पे करने पड़ेंगे, ये कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में करने पड़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर 60 पे देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है, नाना एंड नानी, इसमें दो पर्सन है, नाना एंड नानी, दे आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। नहीं भी बोला होता तो हमें मालूम था कि कुछ नहीं बोला होता तो भी इक्वली होता है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोल दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट, हमें क्या देना है, एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या बनाना है हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो दो ही चीज बनाने के लिए बोला है यहाँ पर, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, एसेट, ध्यान दो अभी, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, तो जब भी ट्रांजेक्शन के साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाए उसका मतलब क्या होता है, हिडन एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का है, इस 50,000 में से जो 20,000 आया है ये हम कब लाए, ये 1 जुलाई 2018 को लाए। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसका दो पार्ट हो जाएगा, इसका दो पार्ट हो गया। ये 50,000 को हम लोग दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, एक तो आप क्या लिखेंगे, पहले से था कितना था 30,000 बराबर, और बाद में हमने और लाया 20,000, तो दोनों मिला के कितना हो गया, यस, दोनों मिला के दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 30,000 पहले का था, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 12 मंथ का आएगा। और जब आप 20,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो ये जुलाई से है, देखो। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना मंथ हो गया, 9 मंथ। तो इसके ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला है। हाँ, तो डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पर बोला गया लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 10%, है ना। तो ये 10% पे आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप 30,000 का जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे, 30,000 का 10% कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, पूरा 12 मंथ के लिए बराबर है। और जब आप 20,000 पे कैलकुलेट करेंगे तो 20,000 इंटू 10%, जो कि क्या रहेगा, 2,000 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 200, यस 2,000 हो जाएगा। इंटू आपको क्या करने का, 9 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आपको देखना है। तो 2,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, आंसर मिलता है 1,500 का। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वर्किंग हो गया। अभी टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया, 3,000 प्लस 1,500, ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, 4,500। ठीक है, तो ये क्या है, ये टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है। सबको समझ में आ गया। तो 50,000 था पहले, कितना था, 50,000। 50,000 में से बोला गया कि ये जो 20,000 है, ठीक है, 20,000 ये बाद में आया है। कब आया, 1 जुलाई को आया, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितने मंथ का आएगा, 9 मंथ का आएगा। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जो 30,000 है इस पे डायरेक्टली हमने 10% ले लिया, कितना मिला, 3,000। और ये जो 20,000 है उस पर 10% लिया, 2,000 मिला, और 2,000 को फिर हम लोग इंटू 9/12 करेंगे, आंसर आएगा 1,500। तो ये 1,500 ऐड कर दिया हमने 3,000 में, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 4,500। तो ये वर्किंग आपको दिखाना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अगर आप ये वर्किंग नहीं दिखाते हो तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, इस वर्किंग को आपको करना है। ओके, चलो मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट इज व्हाट, सैलरी। सैलरी कहां जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी सेम, पीएनएल डेबिट, इंटरेस्ट पीएनएल डेबिट, फर्नीचर असेट, डेटर असेट। ठीक है, कैपिटल ये कहा जाएगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। 10% बैंक लोन, याद आता है आपको, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया। 10% बैंक लोन क्या होगा, बैंक लोन आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे, फिर उस पर 10% कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कितने मंथ के लिए, तो आप काउंट करेंगे यहाँ पर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का आएगा। ठीक है, तो 30,000 पे 10% कितना हो गया, 3,000, और 3,000 ये 12 मंथ का है, तो 6 मंथ का कितना, 1,500। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1,500।
इंटरेस्ट, ये क्या है, क्रेडिट साइड में दिया तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक है। बिल्स पेएबल कितना 8000, कहां जाएगा, असेट में जाएगा। एडजस्टमेंट देख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, अभी ये बहुत अच्छी बात की, आपको तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना नहीं है, तो क्या दे दिया आपको, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया। If you have any doubt, you can write it in chat box, ठीक है, I will understand that and I will give the answer. तो डाउट है तो उसमें पूछ लो फिलहाल। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है अमाउंटेड टू 34,500, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं, तो हमको कहां डालना है, सीधा भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में डालना है। सॉरी, आई मेड ए मिस्टेक, ग्रॉस प्रॉफिट बोला, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोला है, सॉरी सॉरी। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको आपको कहां डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 34,500। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। अब देखो इंश्योरेंस का जो वैल्यू था वो कब तक पे किया है, 15 मंथ तक। वैल्यू देखो कितना है, 15,000, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं जो 15,000 ये 15 महीने के लिए पे किया है, और कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2018 से। तो ऐसा एक सम हमने पहले भी किया हुआ है, तो ये टाइमलाइन हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां तक हमने कंसीडर किया कि ये कितना मंथ है, 12 मंथ है, ठीक है। और यहां पर जो है वो 3 मंथ है। तो ये जो पूरा पीरियड है, पूरे पीरियड का कितना पे किया है, 1,000 कितना पे किया, 15,000 पे किया। यस 15,000 पे किया है, ठीक है। और ये स्टार्ट कब से हो रहा है, देखो 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर ये जो डेट है वो क्या है, 1 अप्रैल 2018। ये जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2018 का। यहां पर जो डेट है वो है 31 मार्च 2019, ठीक है। और यहां पर पूरा कंप्लीट हो जाता है कितना मंथ, 15 मंथ। तो ये क्या डेट आएगा, 30 जून 2019, ठीक है। ओके, तो ये जो 15,000 हमने पे किया है, ये फुल पीरियड का पे किया है, यहां से यहां तक। यहां से यहां तक का हमने कितना पे किया है, 15,000, ठीक है। अभी 15,000 ये हम पे करते हैं, 15,000 हमने पे किया है कितने मंथ के लिए, 15 मंथ के लिए। तो 1 मंथ का कितना, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, फॉर 1 मंथ कितना आ जाएगा, 1,000, ठीक है। और हमको लेना कितना है, हमको सिर्फ यहां तक लेना है। हमारा जो पीरियड है वो कहां तक है, 31 मार्च 2019 तक। 100 नहीं, 15,000 है ना, ठीक है सनी, 15,000 है तो 1,000 आएगा। अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, 31 मार्च तक ही लेना है। अब 31 मार्च तक लेना है
तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने देखा यहाँ पे ये कितने मंथ का है, 12 मंथ का है ना, ये 12 मंथ का। तो ये 12 मंथ का है, तो 1 मंथ के लिए 1000, तो 12 मंथ के लिए कितना थाउजेंड हो जाएगा यहाँ पर, 12,000। तो यहाँ पर आपको अमाउंट 12,000 मिलेगा जो आना चाहिए, और बाकी का अमाउंट यहाँ पर 3,000 आ जाएगा। समझा? तो ये जो 3,000 है ये क्या है यहाँ पर, ये है प्रीपेड। क्या ये, प्रीपेड। तो ये 3,000 को आप क्या करोगे, आप ये 3,000 को माइनस कर दोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आपको क्या करना है, 3,000 माइनस करना है। दूसरा इफेक्ट, ये एसेट है तो आपको एसेट में इसको शो करना रहेगा। तो सब लोग समझ गए इसको कैसा करना है। ऐसे क्वेश्चन में डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन से डेट से कौन से डेट की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर है अभी, नो वन इज हैविंग एनी डाउट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। इसका तो हमने डिस्कशन कर लिया कि हिडन एडजस्टमेंट है तो उसके ऊपर कैसे कैलकुलेट करना है। फर्नीचर बहुत ही इजी दिया है 5%, तो जो भी वैल्यू होगा उस पर हम 5% कैलकुलेट कर लेंगे। राइट ऑफ 1,000 फॉर बेड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो क्या करना है, यहाँ पर डेटर में से लेस करना है, बेड डेट से लेस करना है 1,000 और सन्ड्री डेटर। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो असेट साइड में आप लिख देंगे 34,500। तो दैट्स इट, क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाएगा ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो नाना नानी का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना नहीं है, तो यहां पर हम हेडिंग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ नाना नानी। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है, नाना एंड नानी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। सीधा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर गौर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम बनाने वाले नहीं। एक काम करता हूं, ये सब मैं डिलीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ओनली वी आर लेफ्ट विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट सिर्फ बचा है, और क्या बचा है, बैलेंस शीट बचा है। ठीक है, बैलेंस शीट में कैपिटल, कैपिटल में हम यहां मेंशन कर देंगे नाना एंड नानी। ओके, अभी देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हम मेंशन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, देखो यहाँ पर स्पेस रखा हुआ है, लिखना है आपको 34,500, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 34,500 जो यहाँ पर दिया हुआ था। अच्छा, उसके बाद आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला आइटम क्या है, इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो आप स्टार्टिंग में यहां पे लिखेंगे 2 इंश्योरेंस, अमाउंट 15,000। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको लिखना रहेगा इंश्योरेंस लेस करना पड़ेगा प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, जो भी आएगा वो हम बाद में देख लेते हैं। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया, 50,000। तो आप एसेट साइड में आ जाएंगे, यहाँ एसेट साइड में आप देख रहे हैं लिखा लैंड एंड
बिल्डिंग, अमाउंट 50,000। ठीक है, अब ये हिडन एडजस्टमेंट है तो इसको हमें यहीं पर सॉल्व कर देना है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ठीक है, 10% का डेप्रिसिएशन यहां पर बोला गया था तो हम 10% ले लें। तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू देखो कितना आया था, 4,500। ठीक है, अच्छा इसका वर्किंग जो है वो देख लो। तो यहां पर वर्किंग कर देते हैं। अमाउंट था, आपको पहले क्या बताना है कि टोटल वैल्यू था 50,000। ठीक है, उसको फिर दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक 30,000 और दूसरा 20,000। तो ये जो 30,000 है उस पर कैलकुलेशन कैसा आया, 30,000 इंटू 10% इंटू 12/12 और हमें आंसर मिला 3,000। ठीक है, और 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12, करेक्ट है। और ये हमको कितना मिला, 1,500। सो दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट। आपको ये वर्किंग बनाना है ऐसा, 30,000 का अलग और 20,000 का अलग, तो टोटल मिला करके ये दोनों का कितना आ जाएगा, 4,500। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल फिगर है 4,500 का। तो यहाँ पर हमने 4,500 लिखा और उसको लेस कर देंगे, 50,000 माइनस 4,500 तो 45,500 आता है। ठीक है, अब ये जो डेप्रिसिएशन आया है एडजस्टमेंट, आप इसको क्या करेंगे, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेकर के जाना है। ठीक है, 4,500 तो यहां पर लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ठीक है, पहला आइटम लैंड एंड बिल्डिंग, कितना आया 4,500। अच्छा इसका हमने इफेक्ट दे दिया है। नेक्स्ट क्या है, देखो सैलरी है। हम यहाँ पर एक लाइन लीव करते हैं क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन आएगा। ओके, तो मैं नीचे लिख रहा हूं टू सैलरी, और सैलरी आउटर कॉलम में क्योंकि सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 5,000। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है, 2,500। ठीक है, तो यहां पर ही लिख देंगे टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 2,500। नेक्स्ट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड 1,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो टू इंटरेस्ट पेड। अच्छा एक एडजस्टमेंट देख लो, ऑलरेडी यहां पर क्या लिखा हुआ है, 10% बैंक लोन। ठीक है, 30,000, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है और यहाँ पर भी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, तो एक इसके अंदर ये दोनों के बीच में क्या हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल ऐसा समझते हैं कि यहां पर जो इंटरेस्ट पे करना था ये वही इंटरेस्ट पे किया गया है। ठीक है, और देखेंगे अगर हमारा आंसर रॉन्ग आएगा तो हम लोग उसको वहां पर जाकर क्या कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर इनर कॉलम में इसको लिख देता हूं 1,000। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 40,000, तो असेट साइड में आ जाएगा फर्नीचर 40,000। नेक्स्ट डेटर 26,000, आई विल राइट डेटर्स 26,000। ठीक है,
तो ये 26,000 का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अच्छा, डेटर पे कितने एडजस्टमेंट पे चेक करो। एक तो था बेड डेट्स, दूसरा आरडीडी, तो 2 एडजस्टमेंट है यहाँ पर। वी विल लीव 3 लाइन्स, 3 लाइन लीव कर देंगे उसके लिए हम। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल दिया नाना 50,000, नानी 50,000, दोनों का कैपिटल क्या है, सेम है। तो यहाँ पर देखो लिख दिया 50,000 और नानी का भी 50,000। टोटल कितना हो गया। अच्छा, नेट प्रॉफिट लेना बाकी था तो मुझे अलग अलग करना पड़ेगा नाना नानी को। यहाँ पे कुछ स्पेस रख देता हूं मैं। नानी 50,000, ठीक है, तो स्पेस रख दिया नेट प्रॉफिट को बाद में ऐड करने के लिए। इसके बाद क्या है देखो, 10% बैंक लोन, यस आ गया ये। अभी बैंक लोन को हम कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड, अमाउंट आ जाएगा 30,000। तो लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर हमने लिख दिया 10% बैंक लोन, अमाउंट है 30,000। ठीक है, अब 30,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे 10%। बट ध्यान रखना आपको कितने मंथ के लिए यहाँ पर है, चेक करो। देखो अक्टूबर था ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना मंथ हो गया, 6 मंथ। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाएगा 6 मंथ के लिए। तो 30,000 इंटू 10% इंटू 6/12, आंसर है 1,500। ठीक है, अब ये जो 1,500 का आंसर हमको मिला है, ये क्या है, हमें पे करना है। ठीक है, और मैं इसको इससे रिलेट कर रहा हूं कि ऑलरेडी देखो इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, पेड है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि पे करना था 1,500, लेकिन पे किया अभी तक 1,000। ठीक है, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा एड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना, 500। ठीक है, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 1,500 जो हमें पे करना है। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो था उसको मैं ऐसे यहाँ पर भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 30,500। गॉट इट। तो एडजस्टमेंट नंबर, ये तो हम लोग ने कौन सा हिडन एडजस्टमेंट किया। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 1,500, तो यहां पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट 1,500। ठीक है, बिल्स पेबल कितना 8,000, तो लायबिलिटी में लिख देंगे बिल्स पेबल अमाउंट 8,000। ठीक है, तो सारे इफेक्ट हो गए। अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमने पहले कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। ठीक है, तो इंश्योरेंस देखो हम लोग ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 15 महीने का 15,000, तो 3 महीने का 3,000, तो 3 मंथ्स का 3,000 आप यहाँ पर लिखेंगे। आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 12,000। ठीक है, इसका भी वर्किंग नोट आपको लिख करके बताना पड़ेगा। अब ये जो प्रीपेड है ये हमारा क्या हो गया, असेट, तो आप असेट साइड लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रीपेड इंश्योरेंस, और उसका वैल्यू हो जाएगा 3,000। डन, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर देखो डेप्रिसिएशन तो हमने पहले ले लिया था क्योंकि उस पर हिडन एडजस्टमेंट था। फर्नीचर पे बोला है 5%, तो फर्नीचर पे हम लोग ले लेते हैं लेस डेप्रिसिएशन
कितना परसेंट? 5%। ठीक है, तो 40,000 का 5% कितना आएगा? 2,000 आएगा। तो आप वो कैलकुलेट कर लेना कैसे आया। 40,000 इंटू 5% निकालेंगे हम और आंसर आ जाएगा 38,000। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन हम लिख देते हैं, इसका सेकेंड इफेक्ट 2,000। तो यहाँ पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग लिखा था, अब लिख देंगे यहाँ पे फर्नीचर, कितना? 2,000। आउटर कॉलम में 6,500। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 3 इज डन। नंबर 4, राइट ऑफ बेड डेट्स। तो बेड डेट्स के लिए तो स्पेस बना के रखा है हमने। बेड डेट्स कितना बोला है? देखो 1,000 बोला है, तो न्यू बेड डेट्स यहाँ पे लेस करेंगे, लेस न्यू बेड डेट्स अमाउंट 1,000। तो नीचे कितना जाएगा? 25,000। ठीक है, तो ये एक बेड डेट्स आ गया। नेक्स्ट आपको लेस करना है न्यू आरडीडी। अच्छा, न्यू आरडीडी कितना बोला है? 5% बोला है ना? तो 25,000 का 5% आपको निकालना है। 25,000 का 5% 1250। तो लेस करेंगे एंड यू विल गेट 23,750। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया अभी, इसका हमको क्या पास करना है? सेकेंड इफेक्ट पास करना है। हम यहाँ पर पीएनएल में डेबिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टू न्यू बेड डेट्स, ठीक है, अमाउंट 1,000 और ऐड कर देंगे उसमें न्यू आरडीडी, कितना है? 1250। आउटर कॉलम में 2250। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया। नंबर 5 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अभी ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं, तो सीधा बैलेंस शीट में लिखेंगे कितना? 34,500। तो यहां पर लिख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक 34,500। ठीक है, अब ये एक कोइंसिडेंस है कि ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक दोनों क्या है? सेम है। हाँ, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, एक कोइंसिडेंस है, ऐसा संभावना ऐसी बनी कि दोनों सेम है। तो चलो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी इसका जो टोटल आया वो क्या है? 36,000। यहां पर भी मैं लिख दूंगा 36,000। ठीक है, और इसका टोटल माइनस कर देंगे 29,750। तो 36,000 माइनस 29,750, 6250। चेक करते हैं हमारा आंसर करेक्ट है क्या? 6250 नहीं, यहाँ पे 5250 है। मतलब ये जो हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया था, कौन सा? इंटरेस्ट का। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट को हम लोग को वैसे वर्कआउट करना है जैसा उन्होंने बोला था। ठीक है, तो इसको हम आउटर कॉलम में ले लेंगे 1,000, और यहाँ जो था आउटस्टैंडिंग, उसको हमको क्या कर देना है? टोटल 1,500 मेंशन करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, इनके आंसर के हिसाब से ऐसा आएगा। मतलब क्या है? जो बैंक लोन के ऊपर पे करना बाकी था वो सेपरेट था। ठीक है, बैंक लोन पे पे करना बाकी था, वो क्या था? सेपरेट था। सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है? तो एक्चुअली कैसा था, इनको यहाँ पर ये देना नहीं चाहिए था। ये जो इंटरेस्ट लिखा है ये भी दिया है, और इन्होंने बैंक लोन पे यहाँ पर भी दिया है, तो इनको सेपरेटली मेंशन करना चाहिए था कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या है? बाकी है। इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इसके लिए हमारे सामने ये दुविधा उत्पन्न हुई है। ऐसा एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है ना, और एग्जाम में आता है, इनकेस आ गया कि सर ऐसा एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, तो आप नीचे एजम्पशन लिख दो, तो हमारा भी आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, नीचे अगर हम लोग नीचे लिख दे नोट कि वी हैव एज्यूम्ड दैट आउट ऑफ 1,500 1,000 इज ऑलरेडी रिसीव्ड, तो भी हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल हमारे पास नीचे आंसर था 5250, तो हमें समझ में आया कि इनका सॉल्व करने का तरीका अलग है।
इन्होंने अलग क्या लिया, एजम्पशन लिया। हमने एजम्पशन पहले क्या किया था, हमने एजम्पशन किया था कि 1500 में से 1000 हमें पहले मिल गया, लेकिन इनका एजम्पशन ऐसा नहीं है। इनका एजम्पशन ऐसा है कि पूरा का पूरा 1500 बाकी है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर अपने आंसर में चेंजेस कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया था। तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1500 लिखना पड़ेगा, एंड दिस विल बिकम 31,500। ओके, तो अभी देखो, अभी हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ टोटल है 30,750, तो 36,000 माइनस 30,750 ये करेंगे तो 5250 का आंसर मिलता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 5250। ठीक है, अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। 2625, 2625 एंड 2625, ये किसका हो जाएगा, नाना, और ये नानी। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट मिला है आप इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आप लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट, कितना, 2625। ठीक है, और सेम सेम आपको क्या करना है, नानी के साथ करना है। तो ये हम सेम प्रॉफिट क्या कर देंगे, यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 52,625 और यहाँ पर 52,625। चलो अब चेक करते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। टोटल देखो कितना आया, टोटल है 1,44,450। ठीक है, 1,44,450। यहाँ पर भी सेम आता है क्या, चेक करते हैं। यस, वन नहीं, 1,44,750 आ रहा है। 450 एंड 750, कोई चीज रह गया क्या, चेक करते हैं हम। 52, अच्छा कुछ रॉन्ग अमाउंट लिया है, 52,625। हाँ हाँ, थैंक यू। 52,625 टाइपिंग एरर हो गया, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग आंसर आया हमें। 14,750, राइट, 14,000, 1,44,750। थैंक यू रोहित, सेजल, थैंक्स, साहिल सिंह, यू पीपल आर वेरी अटेंटिव, थैंक्स अ लॉट फॉर रेक्टिफाइंग मी। तो यहाँ पर देखो 1,44,750 आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी एंड होता है। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी, एक बात, यहाँ पर जो ये हिडन एडजस्टमेंट दिया है, इसको इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट से रिलेट करना नहीं है, बट इन रियलिटी आपको देखना पड़ता है कि इंटरेस्ट मिला है या नहीं मिला है। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, नीचे नोट मेंशन करना पड़ेगा आपका एजम्पशन क्या है, इस पे जो इंटरेस्ट बकाया है क्या उसमें का ये पेमेंट मिल चुका है या नहीं मिल चुका, ये आपको नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम एक नोट लिख देते हैं। नोट क्या होगा, नोट, इट इज assumed that interest payable on 10% bank loan is not related to interest already paid. ठीक है, as given in trial balance.
एज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। हेंस टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, दैट इज कितना 1500। तो 1500 पूरा बाकी है, ये नोट आपको क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। ये नोट आप लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फुल मार्क्स उसमें मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने ये एजम्पशन लिया है और उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो डन फॉर द डे।